धन्यवाद अरुण जी। सबसे पहले तो आपके इस गीत गोपाल मंच पर विष्णु पुराण जो घोषणा करता है उसका महागीत गायन्ति देवा अखिल गीत कहानी, गायन्ति देवा अखिल गीत कहानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य गायन्ति देवा अखिल गीत कहानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते भूय भवन्ति भूया पुरुषा सुरस्त्वात्। देवता यह कामना करते रहते हैं कि हम स्वरत्व देवत्व छोड़कर इस पवित्र भारत भूमि में कभी जन्म लें तो अपने गायन की विधा जो हमारे पास है, सुर की विधा जो हमारे पास है, उसको सार्थक कर सकें। आप निश्चित ही जो आपका गीत सुना उससे इस मंच को एक सार्थकता मिलती है, एकदम मैं आश्वस्त हुआ। और आपने जो 3 गीताओं की चर्चा की, तो मैं बता दूं, मेरे पास इस समय जब आपने कहा कि अष्टावक्र गीता पर बोलना है, तो मेरे पास इस समय 25 गीताओं की सूची है। एक गीता संग्रह गीता प्रेस गोरखपुर में निकाला और इसमें 25 गीताएं हैं। इसमें एक गीताएं भी हैं तीनों, लेकिन इसके अलावा गणेश गीता, भिक्षु गीता, परमहंस गीता, षडज गीता, पिंगला गीता, शंपाक गीता, मंकी गीता, आसगर गीता, हारीत गीता, वृत्र गीता, पुत्र गीता, काम गीता, यम गीता, हंस गीता, नारद गीता, उत्तर गीता, राम गीता, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता और जीवन मुक्त गीता आदि है। लेकिन इसके बाद भी एक और भी है गीत का मंच, वो आपने जरूर उसको खोजा होगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम, गोपी गीत में जो 9वें श्लोक में कहती हैं गोपियां, तव कथामृतम तप्त जीवनम भुवि गृणन्ति ते भूरि दाजनम। भगवान कृष्ण को गोपी कहती हैं, आपके कथामृत के गान को जो इस संसार में गाते हैं वे महादानी हैं, और वे नहीं हैं जो जहां तहां ढोल बजाते फिरते नगाड़े और ध्वनियां उत्पन्न करते आदि। ये आपने ये जो विषय रखा, इस पर मैंने विचार किया, और 2 वक्ताओं ने और तीसरे आपके गीत ने जो इस मंच को प्रशस्त किया है, इस सब पर मुझे कुछ कहने के लिए, कुछ विचार करने के लिए मिला है। और मैं चाहता हूं कि इसके लिए मैं थोड़े ही समय में सही कुछ मैं कह सकूं, कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक मुझे याद आता है, पॉल ब्रेंटन ने लिखा था, और 40 के दशक में उसकी किताब थी ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया, उस रहस्यमय भारत की खोज नाम से वो किताब हिंदी में भी छपी। तो पॉल ब्रेंटन महर्षि रमन के पास गए थे, और रमन के बाद उनको एक ध्यान की अवस्था विशेष का ज्ञान हुआ, लेकिन वो पहुंच करके बाद में फिर उन्होंने एक किताब लिखी, ए सर्च बियॉन्ड योगा। और उनसे कहा गया, वहां पर किसी ने कहा कि आपको जो योगा नॉलेज बियॉन्ड योगा के लिए, आपको अल्टीमेट ज्ञान के लिए तो आपको अष्टावक्र गीता पढ़नी पड़ेगी और आपको उपनिषदों में जाना होगा। तो उन्होंने उसकी चर्चा की, और बाद में हम जैसा जानते हैं पश्चिम में बड़ा प्रभाव हुआ हमारे इस वेदांत पर ज्ञान का, जो इन गीताओं से उभरता है। तीनों गीताएं जिनकी चर्चा हुई है, ये वेदांत दर्शन की पराकाष्ठा हैं, उसकी भूमिका अवस्थित हैं। भगवत गीता तो प्रस्थानत्रयी का एक ग्रंथ है। उद्धव गीता श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का, जैसा कि मोहन गुप्त जी बता रहे थे, 11 स्कंद के 24 अध्याय हैं, 6 से लेकर के 29 अध्याय तक। और अष्टावक्र गीता का उपनिषद है, उपनिषदों का संपूर्ण ज्ञान है।
और उपनिषद उस प्रस्थान त्रयी के अंग हैं जिसमें वेदांत दर्शन, गीता और उपनिषद, इनको प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत हम लेते हैं। 3 गीताओं पर भी चर्चा हुई। मोहन गुप्त जी ने तो संक्षेप में अपने स्वास्थ्य कारणों से तीनों के विषय में कहा और उद्धव गीता के संबंध में विस्तार से, जैसा कि उनसे कहा गया था, उस पर उन्होंने विचार व्यक्त किए और उनके विचारों में एकदम संपूर्णता थी। वे बहुत अधीत विद्वान हैं, उतना अवसर उनको सुनने का नहीं रहा। उनके संबंध में कुछ जोड़ना अतिरंजना होगी। बीच में प्रसंग से कुछ बात आ गई, मैं जो कहूंगा तो हो जाएगी। जैन साहब ने ये जो कहा गीता को भगवत गीता को लेकर के, तो वो दार्शनिक एक भूमिका में जैसे कोई अवस्थित होकर कहता है, एक कोई एक कुछ ऐसे स्तर पर जाकर के कि जहां आत्मानुभव में वह सैर कर रहा है और वहां संतृप्त होकर के कह रहा है। तो इसमें परिचयात्मक भी मैं कुछ इसकी बात गीता के संबंध में प्रसंग आने पर ये मैं कहने की चेष्टा करता हूँ, कहूंगा। क्योंकि इनकी सूत्रबद्धता है, परस्पर सभी की सूत्रबद्धता है, इसलिए हमको उस संदर्भ में भी जानने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जैसे गुप्त जी ने एक बात कही थी कि उद्धव जो अष्टावक्र गीता है वो रामायण काल की है, क्योंकि जनक और अष्टावक्र का संबंध है, और भगवत गीता द्वापर युग की है, कृष्ण के समय की है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवत गीता भी प्रकारांतर से अष्टावक्र गीता का जैसे संदर्भ देती है। तीसरे अध्याय में, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में ही जनक जी का नाम लिया है, कृष्ण नाम लेते हैं। कर्मणे भी संसिद्धा स्थिता जनकादया, कर्म के द्वारा ही संसिद्धि स्थिता जनकादया। जनकादि जो राजर्षि थे वो संसिद्धि को प्राप्त हुए। जनक जी का बहुत स्पष्ट संदर्भ इसमें आता है। और जनक जी को हम भले ही इसमें मानते हैं कि त्रेता युग के थे, लेकिन उपनिषद के ये महापुरुष हैं, राजर्षि हैं। और उपनिषद में ये कहें कि जो ज्ञान का केंद्र था तो जनक थे, जनक की सभा थी, जनक की ज्ञान सभा थी। बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ा अच्छा प्रसंग है कि जनक जी ज्ञान के सत्र आयोजित कराते हैं और उसमें उन्होंने कहा कि 1 सहस्त्र गायें स्वर्ण श्रृंग मंडित उनके वहां खड़ी हुई है और जो ब्रह्मज्ञानी होंगी घोषणा है उनमें से इनको ले जाए। तो उसमें जब याज्ञवल्क्य जी पहुंचते हैं तो अपने शिष्य सामश्रवा को कहते हैं, शिष्य गाय को हक ले चलो। तो उस सभा में जहां आरणी उद्दालक, आर्तभाग, लाहियानुविज्जु, गार्गी आदि महान ऋषि उपस्थित हैं। वे कहते हैं कि क्या आप ब्रह्मज्ञानी हैं? तो उन्होंने कहा, ब्रह्मज्ञानी को तो मेरा नमस्कार है, हाँ हम गायों की इच्छा वाले हैं, इसलिए गायों को हक लिए। मैंने कहा हाँ, फिर भी यदि आपका किसी का प्रश्न है तो आप प्रश्न अवश्य करें, मैं प्रश्न को उत्तर पहले दूंगा। और उन्होंने उन सभी को प्रश्न दिए। बड़ा संदर्भ है लंबा, उसमें जाकर के गार्गी, अंत में गार्गी उनसे कहती है कि मैं 2 ऐसे अपने तूड़ी में ऐसे तीर हैं मेरे पास जो अपने निशाने को कभी अलग नहीं जाते, निशाने को छोड़ते नहीं है। यदि इन 2 प्रश्नों का अंत में उत्तर दे देते हैं तो मैं कहूंगी, मान लूंगी कि हाँ ब्रह्मज्ञानी है। और वो प्रश्न पूछती है अंत में 2 प्रश्न कि जो द्योलोक के ऊपर है और जो पृथ्वी से नीचे है और जो दोनों के बीच में अवस्थित है वह क्या है? तो उन्होंने कहा वो आकाश है। तो उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा जो आकाश के परे है और जो आकाश के नीचे है और आकाश में भी स्थित है वह क्या है? तो उसके लिए उन्होंने कहा अक्षर है आदि। तो बाद में गार्गी उसमें घोषणा करती है कि हाँ ये परम ब्रह्मज्ञानी है याज्ञवल्क्य जी। तो उन जनक जी के यहाँ अष्टावक्र जी आते हैं और हमें जानते हैं कि ये अष्टावक्र जी आयु वय में बहुत
नहीं है। और ये बड़ी भारी विशेषता है हमारे देश की। चाहे ये सनकादिक ऋषि हों, शुक हों, प्रहलाद हों, ध्रुव हों, कपिल हों, अष्टावक्र हों, आदि शंकर हों, ज्ञानेश्वर महाराज हों, सोचिए तो सभी अल्पवय हैं, सभी अल्पवय हैं और ये महाविज्ञानी हैं। सुखदेव को तो व्यास जी महाराज ने भेजा था जनक जी के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से जनक जी जब अष्टावक्र से कुछ पूछते हैं, कुछ कहते हैं, तो यह नहीं कि वे स्वयं महाज्ञानी नहीं है। तो इनमें जो संवाद होता है, इस संवाद की भिन्नता जो उद्धव का कृष्ण से संवाद है या अर्जुन का कृष्ण के से संवाद है, उसमें इनके संवाद में भिन्नता है। अर्जुन की भगवत गीता में अर्जुन बार बार प्रश्न करते हैं, किम तद्ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, पूछते हैं। 8वें अध्याय के आरंभ में पूछा उन्होंने, और गीता के 3रे अध्याय के आरंभ में, पहले अध्याय में तो उनके प्रश्न ही हैं, दूसरे में भी प्रश्न है, तीसरे में भी प्रश्न है, चौथे में प्रश्न है। अब आपका जन्म अब हुआ है, परम जन्म विवस्वान तो बहुत पहले हुए हैं, कैसे आप बात कह रहे हैं। 5वें अध्याय में भी कहते हैं कि आप निश्चय पूर्वक कहिए कि एक तरफ सांख्य की प्रधानता की बात कहते हैं, एक तरफ योग की प्रधानता की बात करते हैं, यह भी कहिए। 6वें अध्याय में भी प्रश्न करते हैं कि क्या होगा, क्या बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा जो योग से भ्रष्ट होता है। इस तरह से बार बार प्रश्न उनके होते हैं, प्रश्न उत्तर देते जाते हैं। उनका स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे पहले योग का है, फिर भक्ति, पहले 6 अध्याय योग प्रधान है, बाद के 6 अध्याय भक्ति प्रधान है, और बाद के 6 अध्याय ज्ञान प्रधान हो जाते हैं। इस तरह से उत्तरोत्तर उनका बढ़ता जाता है। और बाद में जाकर के उन्होंने जो स्तर विज्ञान का भी उसका स्तर बढ़ता जाता है। गुह्यतम ज्ञान भी देते हैं। पहले गुह्यतर कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सब हृदय में ईश्वर अवस्थित है और उस सबको संचालित कर रहा है, ये गुह्यतर है। और गुह्यतम उन्होंने कहा, मन मनाओ भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। लेकिन इनको हम समझने में थोड़ी आवश्यकता लगती है। जब वो मैं कह रहे हैं, तू कह रहे हैं, तो ना वहां मैं है, ना वहां तू है, न कहने वाला है, न कोई सुनने वाला है। और वो जो उनका जो वो है, भेद नहीं रहता। इसके अद्वैत की हमको वास्तविक भूमिका में जानने की आवश्यकता होती है। इसलिए विनोद जैन के लिए संक्षेप में मैं यहाँ कहूंगा, जब वो देहात्म बुद्धि की बात कह रहे थे, वेदांत का दर्शन शरीर का जो देहात्म भाव है उसके त्याग की भी बात करता है, और वह उस जीवात्म भाव की भी त्याग की बात करता है, उस जीव की भी त्याग की बात करता है जो जीव है सोच रहा है, जो जीव है सारी कल्पना कर रहा है कि फल मेरा है, वस्तु मेरी, कहाँ जाएगी, फिर इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां ऐसा कर रही हैं, मन ऐसा कर रहा है, बुद्धि ऐसा कर रहा है। इन सब के स्तर हैं, इन सब पर बहुत विचार हुआ है। बड़े संक्षेप में अगर हम तुलसीदास जी का एक उदाहरण ले, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। ऑब्जेक्ट्स विषय हुए, करण इंद्रियां हुई, विषय करण सुर उनका देवता हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट का जो करण है इंद्रिय हुई, मैं देख रहा हूं, इसमें देख रहा हूं, अपने चित्र को देख रहा हूं सामने, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा आईफोन। और करण जो आंख है वो इसको देखने वाली, वो तो इससे सूक्ष्म है विषय करण सुर। लेकिन इस आंख से भी सूक्ष्म इसका देवता है, आंख का देवता सूर्य है, तो वो इससे सूक्ष्म है विषय करण सुर। वो जीव, लेकिन उस देवता से भी सूक्ष्मतर जीव है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक सचिता, ग्रेजुअली सटलर एंड सटलर। तो इसमें ये सारे स्तर समाप्त हो जाते हैं। ये जो फल की भी जो बात, इनको जो हम समझते नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते संगो अकर्मणि।
तो इसमें जब वो आप प्रश्न उठा रहे थे कि उस फल का क्या होगा, फल कहाँ जाएगा, वो जो फल है ना, वो फल भोग की बात है। तो ये सब उसमें ये तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस धनम। सारे ज्ञान का और सारे भारतीय मनीषा का सार इस ईशावास्योपनिषद की पहले उसमें आ जाता है, जहां आज के दर्शन और संसार के सब अब तक के ज्ञात बोध सारे समाप्त संविलीन हो जाते हैं, जहां डूज एंड डोंट्स की कोई स्थिति नहीं रहती है। वो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी है चूंकि वह ईश्वरावेशित है, ईश्वरमय है, जड़ और चेतन जैसे भेद केवल हमारे समझने भर के लिए हैं, वो सब जगह है, जड़ में भी है, चेतन भी है। तो वो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम, जो कुछ भी है, तो उसमें कहते हैं माँ कर्म फल हेतु, ये जो तो उसमें जो हमारा सोच, इसलिए वो जो कुछ भी संसार में है हमारा उसमें कुछ नहीं है। वी कैन नॉट पजेस, तो वी कैन नॉट विदहोल्ड। तो जो संग्रह है, जो परिग्रह है हमारा, एक केवल मानसिक बोध है। तो वह जो है ना जैन साहब, जब ये मानसिक बोध है हमारा, जो वस्तुओं से, पदार्थों से, भोगों से, लालसा से हमको बांधता है। आपने ठीक कहा था कि आंख में कुछ नहीं रहता, आंख से हमने देखा, आंख में कोई रंग रिटेन नहीं होता है, आंख में कुछ रिटेन नहीं हो रहा है, वह जाकर के मन में मन जाता है, मन उसको रिटेन करता है। लेकिन मन भी ट्रांसेंड होता है, मन को भी ट्रांसेंड किया। जैसे आपने योग दर्शन की जो बात कही थी, योग चित्तवृत्ति निरोधा, लेकिन वहां बात खत्म नहीं होती है, योग चित्तवृत्ति निरोधा पर बात खत्म नहीं होती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये चित्तवृत्ति यानी विचार का जो निरोध हो जाने पर, जो इनका समन हो जाने पर, दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपनी अवस्था में अवस्थित हम वह साक्षात्कार करता है। तो इसका वह एक क्रिया है, प्रक्रिया है चित्तवृत्ति निरोधा, लेकिन वह अवस्था नहीं है। योग अंतिम सिद्धि नहीं है, सिद्धि स्वरूपे अवस्थानम, उस स्वरूप को जाना है, उसमें पहुंचना है। तो इन जैसे अभी जो सूक्ष्मता की बात हुई, पदार्थ से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म इंद्रियों के देवता, उससे सूक्ष्म जीव, लेकिन इंद्रियों इनके भी मन के परे बुद्धि के परे अंतःकरण। जिस तरह से हमारी ये अवस्थाएं होती हैं, तो इन सब से सूक्ष्मतर होती जाती हैं। और इन दर्शन में इनमें बताया हुआ है, इन सब में कहा हुआ है। अब इसमें संक्षेप में मैं अपनी गीता की 2-4 बात कह के खत्म कर दूं, क्योंकि समय उतना वो नहीं है, अवसर भी नहीं है इसमें। और इसमें बार बार उद्धव गीता में इस प्रश्न को, इसको हम समझ सकते हैं। उद्धव गीता में 20 प्रकरण हैं और 21वें प्रकरण में इसका उन्होंने उपसंहार किया है। इन प्रकरणों में चौथे प्रकरण में, 6वें प्रकरण में, 7वें प्रकरण में, 12वें प्रकरण में, 14वें प्रकरण में जनक जी बोलते हैं। और जनक जी वह कहते हैं, उद्धव जी तो ज्ञान दे रहे हैं, उद्धव जी समझा रहे हैं, लेकिन जनक जी जो बोलते हैं, उद्धव जी जो देना चाहते हैं, जनक जी वह घोषणा करते हैं, हाँ हाँ वही तो मैं हूं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही है। एक बड़ा सुंदर, इसको सार संक्षेप में कितना कहा जा सकता है, जो हमारे 4 महावाक्य हैं, वेद के 4 महावाक्य हैं, उसमें से पहला महावाक्य आता है तत्त्वमसि। जब शिष्य गुरु के पास पहुंचता है और गुरु उसको कहता है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तो उसने कहा क्या समझे तुम? उन्होंने कहा तत्, वह है, तुम, आप हैं, असि हैं। तो उन्होंने कहा तुमने अभी कुछ नहीं समझा, जाओ अभी और अभ्यास करो। अभ्यास करता है तो उन्होंने कहा तत्पद शोधन करना है, त्वम पर शोधन करना है, और 80 पद, तीनों पदों का शोधन करना है। उसके बाद वो आता है, फिर वो कहता है क्या समझे आप? तुमने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तुमने कहा अब समझे। तत्त्वमसि का अनुसंधान करते हुए जब साधक यह समझ ले
कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तब वह उसका अर्थ समझ पाता है। तो इसमें ये तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, इन चारों महावाक्यों का अनुसंधान इसमें होता है। अष्टावक्र गीता में आरंभ में तो पहले अध्याय में प्रश्न उन्होंने किया, लेकिन जाकर के देखिए क्या उसके बाद कितना परिणाम आता है, क्या फर्क पड़ जाता है कि ये स्वयं घोषणा करने, हम ब्रह्मास्मि घोषणा करने की स्थिति में आते हैं। मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति, वह घोषणा करता है, साधक कर सकता है। मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति, मृति कुंभो जले वीची कनके कनके कटकम यथा। मत्तो विनिर्गतम विश्वम, यह विश्व मुझसे विनिर्गत हुआ है, यह विश्व मय्येव लयमेष्यति, इस विश्व मुझ में ही लय प्राप्त करेगा। यह घोषणा वह शिष्य कर सकता है जो जनक जी जैसा शिष्य है। ये वह घोषणा कर सकता है, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरहंकारो निर्ममत्वं सुखी भव। सर्वभूतेषु चात्मनं, मैं ही सर्वभूतों की आत्मा हूं। सर्वभूतानि चात्मनि, सारे भूत मुझ में ही अवस्थित हैं। विज्ञाय निरहंकारो निर्ममत्वं सुखी भव, यह विज्ञान हो जाने पर हम सुखी कोई सुखी हो सकता है। तो इस तरह से यह जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, इसमें एक तरह से प्रकट होती है। ये जो इनका संवाद है उपनिषदों में, यही है, सारे उपनिषदों का यही विषय है। आपने साहित्य का चूंकि मंच भी है, अनाम दास का पोथा पढ़ा हो किसी ने, और रैक आख्यान पढ़ा हो किसी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो छांदोग्य उपनिषद की उसमें बड़ी अद्भुत कथा आती है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उसमें महाराज वो थे, अपने छत पर घूम रहे थे, उनका नाम भूल रहा हूं, तो उसमें उन्होंने देखा उस हंस उड़ते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा ज्ञानी है राजा। तो उन्होंने कहा कि उतना थोड़ी है जितना ये रैक को है। तो उन्होंने कहा रैक को क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा रैक की तो विशेषता है कि जिसके किसी के भी पुण्यकारी हो, जो भी उसके श्रेष्ठ कर्म हो, उनके पास स्वतः पहुंच जाते, चले जाते हैं। तो वो महाराज जानुश्रुति, हाँ महाराज जानुश्रुति थे, तो जानुश्रुति ने रैक को महाराज की खोज कराई। छांदोग्य उपनिषद कथा है, तो रैक को महाराज वहां एक बैलगाड़ी के नीचे लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। तो महाराज पहुंचते हैं और महाराज उनसे ज्ञान प्राप्त क्या करते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 300-400 प्रश्न उपन्यास में, उसमें उन्होंने कहा कि वो सब कुछ हवा है, प्राण, ये किस तरह से अनुसंधान होता है। ये हमारा एक उपन्यास, ये मैत्रेयी उपन्यास है, और ये बृहदारण्यक उपनिषद की कथा पर आधारित है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क जी ये कहते हैं कि हम सन्यास लेते हैं। याज्ञवल्क द्वैभार्या बभूव, कात्यायनी मैत्रेयी चो, कात्यायनी और मैत्रेयी उनकी 2 पत्नी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सन्यास लेते हैं, अब दोनों भाग हम अपने दोनों पत्नियों बांटते हैं। तो उनकी कात्यायनी तो तैयार हो जाती है, लेकिन मैत्रेयी कहती है कि आप ये बताइए कि ये जो आप हमको संपत्ति देते हैं, संपत्ति को प्राप्त कर क्या मुझे अमृत प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा? तो प्रभु कहते हैं कि आत्मज्ञान वो तो तब भी प्राप्त नहीं होगा जब तक सारे संसार की संपत्ति की स्वामी बन जाओ। तो वो कहती है एनाहम अमृतश्याम तेनाहम किम कुर्याव, जिससे मुझे अमृतत्व तो नहीं मिलता उसका मैं क्या करूंगा, इसको भी हमारी बहन जी को दे दो। तो ये उपनिषदों का ये ज्ञान है, और इस ज्ञान पर हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने निरंतर विचार किया है और विचार करते हैं। तो यह विषय अपने आप में बहुत विस्तार वाला है, इस पर कभी और जब अवसर हो तो हम चर्चा करेंगे। संक्षेप में अभी इस उपस्थिति से मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ, आप सब विद्वत जनों के बीच बैठकर बात हुई। और अरुण जी, आपका संवाद बहुत प्रिय है, बहुत प्रियतर है, और इतना सुखद, इतना सौहार्द, और ऐसा जो कह रहे थे मोहन गुप्त जी,
कि ऐसे ऐसा विनत भाव बहुत उत्तम है, भगवान इसमें अवस्थित रखे। और सुंदर आपका वो गीत जो आपने रचा इस प्रसंग पर सुनाया हम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हरिओम। आवाज नहीं आ रही। हाँ, हमें लगता दद्दू कहाँ चले गए। हमें लगता वो चले गए, पता नहीं क्या हुआ।